श्री दशरथ जी की क्रिया संस्कार के लिए बहुत सुंदर विमान बनाया गया। सरयू गंगा जी के किनारे सुंदर चिता रचाई गई, जो देवलोक के लिए सीढ़ी होती है उससे भी सुंदर और संस्कार होता है। हाँ। क्रिया संस्कार भरत जी ने किया, अनेक प्रकार से स्नान करके तिलांजलि दी। हाँ। आगे सिंहासन भूषण वसन अन्नधर निधन धाम। ये भरत जय भूमि सुरे हर परिपूरन भरत जी ने ये 13 दिना का संस्कार करके 10 घात करके सब किया और फिर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे रहे हैं भरत जी। हाँ। सुदन सो दे मोने भरत बया राजगद्दी का राज सिंहासन का सुदन सुघड़ी सुधवाकर गुरु वशिष्ठ जी आते हैं, सभी महाजनों को बुलाते हैं और भरत जी से कहते हैं कि अयोध्या के अब राज सिंहासन को स्वीकार करो। भरत जी दशकात क्रियाकरण सब संपन्न हो गया और दान ब्राह्मणों को बड़ी विधि विधान से जो लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता, सारे काम किए जैसा हमने कहा वैसा कार्य आपने किया, उससे ज्यादा किया। और इस समय आपको शोक नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से नहीं घबराना चाहिए। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि, हानि लाभ जीवन मरण ये सब ब्रह्मा जी के हाथ में है। तो इस प्रकार भरत जी सुनो, ये होनहार भावी बड़ी प्रबल है। आयु कर्मज वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थस्य देहिना। गर्भ में ही प्राणी के 5 चीजें अंकित हो जाती हैं, निर्धारित हो जाती हैं कि जीव की आयु कितनी है। आयु कर्म विद्या जन्म निधन मृत्यु, ये सब जो है जीव के जो गर्भ में ही जो जीव होता है तो 5 चीजें अंकित हो जाती हैं। तो ये समय निर्धारित रहता है कि उसकी मृत्यु अमुक समय पर होना है। तो इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। जातक से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होना है तो उसका जन्म भी होना निर्धारित है। इस प्रकार भरत शोक नहीं करना चाहिए। अस विचार, इसलिए अयोध्या का राज्य संभालो, तो यही तुम्हारा कर्तव्य कि मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं और रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको।
कि स्वामी उसका बनना अच्छा, और जो स्वामी पद के समुचित है, सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। गुरुवर कि राजा नहीं गुरु दीजिए, और मुझको यह वरदान, अटल रहूं सा धर्म पर, हृदय रहे बलवान। बेटा भरत, ये गुरुवर अनुशासन, ये जो पिता ने तुम्हें राज्य दिया है उसका अनुशासन बड़े विधान से उसका पालन कीजिए। इसमें ही तुम्हारा धर्म है। जिसने पिता की आज्ञा का पालन किया है ये पिता का धर्म होता है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। ये सारे संसार में ये साक्षी है, ये जगत सब जानते हैं कि परशुराम ने अपनी माता का सिर काटा और पिता की आज्ञा का पालन किया, तो उनको किसी प्रकार का कोई अपयश दुख प्राप्त नहीं हुआ। तनय जयाति चौवन दयऊ, पितु आज्ञा अयसुन भयऊ। तो ययाति के पुत्र पुरु, उन्होंने अपने पिताजी को अपना यौवन जवानी प्रदान किया, फिर भी उनको पाप लाइट चली गई, खाया ब्रेक लगा दी। हाँ बेटा भरत, तनय जयाति यौवन दयऊ, पितु आज्ञा अयसन भयऊ। तो ययाति के पुत्र पुरु, उन्होंने अपने पिताजी को अपना यौवन प्रदान कर दिया, जवानी दे दी। तो पिता की आज्ञा मानने से उनको पाप और अपयश की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए हमारा तो यही कहना है, पिता जिसको राज्य देता है वही उसका अधिकारी होता है। इसमें छोटे बड़े की कोई किसी प्रकार की ऐसा नहीं है। पिता जिसको देता है उसी को उसका अनुशासन करना चाहिए। बिल्कुल। हेलो, अरे माताजी बैठ जाओ, कल से आज ज्यादा प्रसाद मिलेगा। अबे नहीं भैया, कल से भी ज्यादा मिलेगा, सभी बैठे रहेंगे। हैं हमारे भरत जी ने देख रहे हैं कि संस्कार किया। कौन सा संस्कार होता है? अंतिम 16वां संस्कार। कितने संस्कार होते हैं? अरे बसेड़िया जी, कितने संस्कार होते हैं? 16। और हमारी माताओं के कितने प्रकार के श्रृंगार होते हैं? 16 प्रकार के। और हमारी देवताओं की पूजा कितने प्रकार की होती है? 16 उपचार की, 16 प्रकार की। देख रहे हैं तो। और हमारे वशिष्ठ जी ने कितना सुंदर भाव कहा है कि सुनो भरत भावी प्रबल बिलखी कही मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस और अपजस विधि। हाथ ये ब्रह्मा के हाथ में होती है 6 चीजें। प्यारे किसी को दी नहीं है, देख लिया कि देख लिया दुनिया का नजारा, और ना हम किसी के इस दुनिया में ना कोई हमारा आया है तो जाएगा, बता दिया। इसी हमारे वशिष्ठ एवं भरत और हमारे कौशल्या के संवाद पर पुनः परम आदरणीय भाइयों ने दान दिया है। उनके नाम इस प्रकार हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं कि 100 रुपए, 100 रुपए रामदास पारासर जी चंदूपुरा, 100 रुपए सूरज मुखिया जी चंदूपुरा, 100 रुपए, 100 रुपए हमारे विद्यासागर मूड़ोतिया जी चंदूपुरा, 50 रुपए ये हमारे रामू सिंह भदौरिया
जो शिवम भदौरिया आपके बीच में, जो भैया जो भरत का अभिनय कर रहे हैं, इनके लिए तालियां बजाएंगे। देहरा के निवासी हैं शिवम भदौरिया, ये देहरा के निवासी हैं। 200 रुपए, 200 रुपए सुरेंद्र मास्टर जी नरवरिया लल्लू सिंह का पुरा। 100 रुपए सुरेश वाल्मीकि चंदूपुरा। 50 रुपए ईशान खान बिरधनपुरा। 100 रुपए जय सिंह नरवरिया चंदूपुरा। 100 रुपए पवन बसेड़िया जी चंदूपुरा। 50 रुपए गोलू बसेड़िया चंदूपुरा। 500 रुपए, 500 रुपए शिषपाल सिंह तोमर कीरतपुरा। 100 रुपए गोविंद श्रीवास गोहरा। 50 रुपए, 50 रुपए सुरेश श्रीवास चंदूपुरा। 100 रुपए नाथू सिंह मेहताब सिंह का पुरा बवेड़ी। 100 रुपए बजरंग उपाध्याय गोरमी। 100 रुपए डॉक्टर कानिया गोरमी। ये हमारे पवन पुत्र रामलीला कला मंडल को प्रदान कर रहे हैं। हमारा पवन पुत्र रामलीला कला मंडल इनको हार्दिक बधाई देता है। प्रेमियों, गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया कि पिताजी ने राज्य दिया है, भरत तुम राज सिंहासन संभालो। माताओं ने भी कहा, कौशल्या आदि सुमित्रा माताओं ने, परिवार वालों ने कहा, सभी मंत्रियों ने कहा, लेकिन भरत जी स्वीकार नहीं करते हैं राज सिंहासन को। भरत जी कहते हैं कि हमको राजा बनाकर अपना भला चाहते हो तो हम राजा नहीं बनेंगे, श्री राम जी के चरणों के दर्शन करेंगे। तो कहते हैं बोलो एक ही हाथ मोर मन माई। प्रातःकाल चले और एक ही हाथ मोर मन माई, प्रातः काल चले हों प्रभु पाही। भरत जी ने कह दिया कि एक ही अंक है हमारे पास कि श्री राम जी के चरणों के दर्शन करूंगा चलकर। अवश्य चलिए बन राम जहाँ भरत मंडल लगी। बहुत अच्छी सलाह, अच्छा प्रस्ताव दिया है, चलना चाहिए, अवश्य चलना चाहिए। चलिए गुरुवर। ऐसा के मन मोदन थोड़ा घनो घन धोने धोने जातक बोला। प्रेमियों, सभी आनंदित होते हैं अयोध्यावासी कि भरत जी ने बहुत अच्छा विचार सोचा। तो चल देते हैं समाज के सहित चतुरंगिनी सेना और राज्याभिषेक के लिए जो वस्तु इकट्ठी की गई थी अयोध्या में, सभी वस्तुओं को लेकर चल देते हैं भरत जी कि गुरु वशिष्ठ जी श्री राम जी को वन में ही राज तिलक करेंगे अयोध्या का, ऐसा विचार करते हैं। उन्हीं बांधे भरत तेरो नाई। चले अधगल घर बिना कराई। गुरु वशिष्ठ जी की वंदना की, भरत जी को प्रणाम किया सभी ने। और भरत जी ने श्री राम जी की जो संपत्ति है, जो राज्य है, उसका विश्वास पात्रों को सौंप कर अयोध्या को और चल देते हैं सभी चतुरंगिनी सेना लेकर। राज समाज के सहित माताएं आगे जा रही है पलकी में। गुरु वशिष्ठ जी, अरुंधति महारानी सभी आगे चल रहे हैं और पीछे से भरत जी चल रहे हैं। हाँ, जल्दी करो। करे स्वामी दसेवक सोई। भूषण को देते किन कोई। अब सिंह मेरे पुर में पहुंचाओ चलो निषाद में।
तो के चाहिए पवित्र ना तुम बन जा तुम दे दाता पूरी में आ जा कर राजा बिगड़ रहा है समाचार सब सुनने मुझे जाना हृदय विचार करिया सभी सारा प्रेमियों, समाचार निषाद राज को मिला के भरत जी चतुरंगिनी सेना लेकर समाज को लेकर वन में जा रहे श्री राम जी से युद्ध करने के लिए उसके ऐसा विचार आया मन में। कारण कब नहीं भरत बन जाई कारण कवन भरत बन जाई एक जो कपट भाव मनवाही। ऐसा आज क्या कारण है जो भरत चतुरंगिनी सेना लेकर के और वन की ओर आ रहे हैं? कुछ तो कारण ही है। हाँ, सभी हमारे जितने भी सैनिक हैं सभी तैयार हो जाएं और हमारा धनुष बाण लेकर के आए। आज हमको ऐसा लगता है कि भरत राम से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक उनको ये गंगा पार नहीं होने दूंगा। हमको ऐसा लगता है कि महारानी कैकेयी ने बड़ा कपट किया और कपट छल करके महाराज दशरथ से वरदान मांग करके राम को वन में भेज दिया और अपने पुत्र को अयोध्या का राज दिया। और अब हमको ये विश्वास होता है कि ये निष्कंटक होकर के अयोध्या का राज करना चाहते हैं और राम से युद्ध के लिए जा रहे हैं। आज मैं अपने जीते जी भरत को गंगा के पार नहीं होने दूंगा। और ये सैनिकों, मैं आदेश देता हूं कि भरत गंगा के पार न होने पाए। जितने भी नाव है अपनी उन सबको अपने कब्जा में लेकर के और उनको जल में डुबो दो, जिससे वो गंगा के पार न हो पाएंगे। हाँ महाराज। भरत के लिए लड़ने के लिए फौज तैयार की, सेना तैयार की निषाद राज ने और कहा कि हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि मर जाए तो श्री राम जी के भाई के हाथों मरता हूँ और जीत जाओ तो हमारे प्रभु श्री राम जी का कार्य है। इतना कहे तो छीक वही पाए। मैं अवश्य भर से युद्ध करूंगा। मुझको ये अगर मैं उनके हाथों मारा भी जाऊंगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि प्रभु श्री राम के काज में अपने प्राण गवाऊंगा। इतना कहे तो ठीक वही निषाद राज, ये छीक का सगुन ये कह रहा है कि भरत से युद्ध नहीं होगा, भरत से मिला जाए। भरत श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, भेंट की सामग्री लेकर पहले भरत से जाकर मिलो, तब मरम लेकर तब युद्ध के लिए तैयारी करेंगे। रामायण भरत
कहे वक्त ये शुभ सगुन कह रहा है निषाद राज श्री राम जी को भरत जी मनाने के लिए जा रहे हैं, इसमें कोई विघ्न बाधा नहीं है। भेंट लेकर ठीक है, ये वृद्धजन आपके विचार को मैं मानता हूँ, पहले भरत जी से मिलता हूँ। भैया निषाद के चरणों में भरत लाल का प्रणाम स्वीकार हो। नहीं भाई, ये मैं आज धन्य हो गया जो आपके दर्शन हुए। और राम सखा सुन सन तारा चले ओ मगत पुराना। रथ से उतर पड़ते हैं, जैसे गुरु वशिष्ठ जी ने कहा भरत जी ये राम सखा है निषाद राज, तो राम सखा सुन स्यंदन त्यागा, और भेंट करते हैं अपने हृदय से लगाकर कि मानो लखन से भेंट हुई हो। इस प्रकार भरत जी भैया निषाद, हाँ, एक बार आप फिर से मुझे ऊपर। गले लगा लीजिए। ऊपर। मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि मेरे भैया ने राम ने मुझे गले लगा लिया है। ये मैं धन्य हो जाऊंगा, क्योंकि राम से मिलकर के मना लखन सन भेंट भाई, मैं धन्य हो गया। लक्ष्मण के समान जिस राज से भेंट होती है। ऊपर आ जाओ, ऊपर आओ। भरत दंडवत देखता है भरत लखन तन भेद भाई जैसे लगाते हैं मानो वो लक्ष्मण जी से भेंट हुई, बड़ा प्रेम पड़ रहा है। भैया निषाद, हाँ, क्या आपने मेरे भैया राम को देखा है? हाँ, हे भरतलाल, मैंने देखा है। भैया निषाद, कि धरती से गगन तक ढूंढूं रे मेरे राम गए तो कहाँ गए। धरती से गगन तक ढूंढूं रे मेरे राम गए तो कहाँ गए। धरती से गगन तक ढूंढूं रे मेरे राम गए तो कहाँ गए। ये पेड़ पौधे, क्या तुमने मेरे भैया राम को देखा है? कि पेड़ और पौधे तुम ही बता दो। और पौधे तुम ही बता दो। मेरे भैया का पता लगा दो। मेरे भैया का पता लगा दो। क्या पत्तों में वो समा गए मेरे राम गए तो कहाँ गए। धरती से गगन तक ढूंढूं रे मेरे राम गए तो कहाँ गए। हे गंगा यमुना, क्या तुमने मेरे भैया राम को देखा है? कि गंगा यमुना तुम ही बता दो। गंगा यमुना तुम ही बता दो। मेरे भैया का पता लगा दो। मेरे भैया का पता लगा दो। क्या सरयू में वो समा गए मेरे राम गए तो कहाँ गए। मेरे राम गए तो कहाँ गए।
भरतलाल, ये निशान यहाँ पर मैंने देखा और मैंने उनकी बहुत सेवा की और यहीं पर इस वृक्ष के नीचे उन्होंने रात के विश्राम किया था। अच्छा निषाद, इसी वृक्ष के नीचे हमारे भैया राम ने विश्राम किया था। हाँ तो अब कहाँ गए हैं हमारे भैया राम? भाई श्री राम जी और लक्ष्मण माता सीता के समेत इसी मार्ग से चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर गए हैं और वो चित्रकूट पर रुके हुए हैं। अच्छा, इसी मार्ग से गए हैं? इसी मार्ग से। तो हमें इसी मार्ग से जाना चाहिए। ठीक है भरतलाल, चलो। चलिए निषाद। और भरती चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। ये भरती चले चित्रकूट श्री रामा, राम को मनाने। चित्रकूट श्री रामा, राम को मनाने। प्रेमियों, निषाद राज की ऐसी व्यवस्था हुई कि रात में सभी नाव मंगवा ली सभी घाटों से, कि प्रात पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा। एक ही खेवा का मतलब यह है, शैली नाव मंगाई। चतुरंगनी सेना सब अयोध्यावासी पार हो जाते हैं और प्रयागराज में पहुंचते हैं। प्रयागराज में जाकर स्नान किया। भरत तीसरे पैर को वहां प्रयागराज में जाकर देखत श्यामल धवल रोरे, भरत पुलक शरीर भरत कर जोड़े। श्यामल और धवल यानी गंगा और जमुना में स्नान किया, प्रणाम किया। भरत जी ने सरस्वती को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि सरस्वती ने हमारे प्रभु श्री राम जी को वनवास दिलाया है। सरस्वती ने आकर मंथरा की मति फेरी थी इसलिए। और भरद्वाज मुनि के आश्रम पे भरद्वाज जी ने भी समझाया भरत जी को वहाँ। हाँ, बड़ा उजल। भरत ने धर्म न काम रुचि कपिल चाहो अब तो पहुंचा हो भाई। हाँ, तो हमारे जो भरत का अभिनय करने वाले अभी बताए थे कि शिवम भदौरिया हैं, ये देहरा से आए हुए हैं। देहरा से बहुत अच्छा पाठ करते हैं, प्रशंसा इनकी की जाए वो थोड़ी है। राधे समाधि का भाई बहन सुन रहे हो तो सिंगापुर में पहुंचे। राधे समाधि कि भरत तो कैसे थे कि जब जप राम राम जप जेही, और भरत सरस को राम सने। भरत तो श्री राम जी को भी प्रिय थे कि भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमत तीर खड़ी और राशि। गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि भी कील रही है भरत जी के भक्ति ने। ऐसे भरत हैं और इसी प्रकार भाव सहित ये बच्चा भी अभिनय कर रहा है। बहुत सुंदर हमको आनंद मिल रहा है, तो इसका सम्मान करें जोर से तालियां बजाकर। धन्यवाद। भैया निषाद, हमारे भैया राम कहाँ पर हैं? हे भाई भरत, जो इस पर्वत के ऊपर जो वृक्ष दिख रहा है, हाँ निषाद, बट वृक्ष, उसी के नीचे राम और जानकी और लक्ष्मण जी विराजमान हैं।
अच्छा, उसी वृक्ष के नीचे हमारे भैया राम हैं, हाँ तो हमें चलना चाहिए, शीघ्र चलना चाहिए। बता दिया। तब केवट ऊंचे चढ़ाई कहूँ भरत सन भुजा उठाई के पाकर जम्बु रसाल तमाला तिन मन तरवरन मध्य बट सोहा। वहां श्री सीताराम जी वेदी बनाकर कथा ऋषि मुनियों के सहित सुनते हैं। 11.5 वर्ष श्री सीताराम जी ने चित्रकूट में निवास किया है। हाँ, पढ़ाई करो, चलो। सभी कोल भील चतुरंगिणी सेना को देखकर पशु पक्षी घबराकर श्री राम जी की तरफ दौड़ने लगे और लक्ष्मण जी को पता चलता है कि सेना लेकर आ रहे हैं भरत जी, चतुरंगिणी सेना लेकर। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? ये भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? भरत सारा राज समाज लेकर आक्रमण करने आ रहा है। हे भाई, शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, यह कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है, मछली माथी का दूतों से क्या दुख है रात छूटने का, पूछे तो ये दूतों से। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है, असहाय समझ बनमेम को घेरने पकड़ने आता है। यह नहीं जानता है कायर, कुछ जीवन है निर्धन में भी। यदि घर में एक बड़ा है तो बड़ा एक भी वन में भी। हे नाथ, रोकते रहे सदा, इस समय रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं, तो उसका गर्भ मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर झटपट में उसे सुला दूंगा। हे लखन भैया, भरत न होई राज मधु, विधि हरि हर पद पाई। कबहु काज शिकर में धीर सिंधु बिन साई। लखन भैया, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरा भरत भाई राजमद होकर मुझे भूल जाए। जैसे जामवन की एक बूंद गिरने से क्षीर सागर को क्षीर सागर को खट्टा नहीं कर सकती, वैसे ही मेरा भरत भाई कितना भी बड़ा राजा बन जाए पर मुझे से युद्ध करने नहीं आएगा। हे भाई, राजमद एक ऐसा है, सहस्त्रबाहु त्रिशंकु आदि राजाओं को भी राजमद हो गया था, लेकिन अब वो भाई नहीं है, शत्रु है। भाई कैसा भाई? भाई तब था जब निर्मल था, है आस्तीन का सापात जो कभी भुजाओ काबल था। उससे कुछ बैर नहीं झगड़ा है, उसके बुरे विचारों से पिस वाले दांत तोड़ दे तो कुछ खौफ नहीं फुकारों से। सेवक का तो है धर्म ही नित्य तत्पर होना सेवा में, स्वामी पर संकट आए तो न्यौछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में तलवा है, तलवे पर बाल चढ़ रहा है। ए भरत लाल, समलोरण में लक्ष्मण का क्रोध पड़ रहा है। पृथ्वी और चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर अंबर से जाए टकराए। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही की साक्षी है, रण में उसको संहारूंगा जो रघुराई का। ये लखन भैया, पहले तो भरत गिर गया है, ये नहीं समझ में आता है। पहले तो भरत गिर गया है, ये नहीं समझ में आता है। पहले तो भरत गिर गया है, ये नहीं समझ में आता है। उसके जैसा सुशील भाई सब जगह न पाया जाना। उसके जैसा
बहुत से लड़ सकता हूँ। जब तलक भरत था धर्मवान तब तक हम दबा न सकते थे। मैं क्या सो लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा न सकते थे। पर आज अधर्मी है वही, दल भी उसका अधर्म का है, इसलिए धर्म का एक बार उन सबका वध कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ, आज्ञा तो तिलंग मचल रहा, अपमानित शक्ति का लोग भीतरी भीतर उबल रहा। या तो पार शत्रुओं का संहार हो जाएगा या आज लखन का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। नहीं भाई, इतना क्रोध अच्छा नहीं। आवेश में आकर जो कही बातें फिर बाद में पश्चाताप करना पड़ता है भाई। इस प्रकार सभी समाज को मंदाकिनी पर छोड़कर शत्रुघ्न माताओं की सेवा में है। अकेले भरत जी आते हैं चित्रकूट पे श्री राम जी के शरण में, तो पाए नाथ पाए नाथ कही पाए गुसाई, उतल परे उल गुण की अगाई, उतल परे उल गुण की नाई। भैया राम मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मुझे माफ करो भैया राम। तो भैया उठे राम अत्रेम धीरा कौन संग। भैया के श्री चरणों में भरत लाल का प्रणाम स्वीकार हो। लक्ष्मण उठे राम सोने प्रेम अधीरा, सोने प्रेम अधीरा, पटक मुने घन रोतीरा। गुरु वशिष्ठ जी को श्री राम जी ने प्रणाम किया, माताओं को प्रणाम किया, परिवार वालों से अयोध्या वासियों से मिले बड़े प्रेम के साथ। हे गुरुदेव, कहिए सब कुशल मंगल तो है। बेका है बेटा राम, विद्या है ना, कुशल मंगल तो बेक आदि मार के लगा दे बे। सब है ही, पर आपके पिताजी का राम के लगा दे। स्वर्गवास हो गया है। क्या पिताजी नहीं रहे? भैया भरत राम के लगा दे। कहिए भैया। बिरन भारतियुन धारो धीर, बिरन भारतियुन धारो धीर, न बरी सोने नो से निर्बिर। भैया प्राण अधारे, देख तुम्हारी दुर्दशा है, मुझको के अपार। देख तुम्हारी दुर्दशा है, मुझको खेद अपार। रहा है क्यों पर सुख शरीर, रहा है क्यों पर सुख शरीर, न बरसाने नो से मेरे।
धीरे दिए भैया भरत। भैया राम कि मुझे दास बना कर और रख लेना, और हे भाई तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, हे भाई अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, हे भाई तू अपने चरणों में। हे भाई तू अपने चरणों में। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, हे भला बुरा हो तेरा हो, तेरे द्वार पे डाला डेरा, तेरे द्वार पे डाला डेरा। मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना, हे भाई तू अपने चरणों में। मुझे चाकर जान के रख लेना, हे भाई तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, हे भाई तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, हे नाथ तू अपने चरणों में। भैया राम कि हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, और रघुपति रघुनायक रघुराई, और छोटी आरत शरणागत को कहिए यह बाँ बड़े भाई। भैया राम कि माता से जो अन्याय हुआ, और है उसका पश्चाताप उन्हें, और खाए जाता है दिन पर दिन यह शोक और संताप। भैया राम हे भैया भरत। कि फल मिला पाप का आप उन्हें, और देखिए न अंग हुआ काला, और उस पाप कालिमा के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। ये धारणी मुखने का नहीं हुआ काला। भैया राम कि अब उनके जन्म सुधारने का, और कारण यदि कुछ हो सकता है, तो यही श्री करुणानिधि का करुणा जल मल दो सकता है।
भैया कि जो जेठ अवध के राजा हैं और वो चले अवध का राज करें और शत्रुघ्न सहित हम दो भाई बन में रहने का ताज करें। सहित दोनों भाई बन में रहने का ताज करें। कि पर यह अनर्थ पर है अनर्थ और वह मौत अयोध्या मरती है और करनी है राजा रानी की फल उसका प्रजा भोगती है। कि जैसे भी हो लौटिए अवध और है इतनी देर भिखारी की और ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। भैया भरत आप अयोध्या वापस लौट जाएं और शत्रुघ्न और हम दोनों भाई वन में रह करके वन का काज संभाल लेंगे भैया। हे भैया भरत कैसे लौटूं अवध को कि मुझसा पापी जगत में न होगा मैंने मरते समय नानी हारे पिता। मुझसा पापी जगत में न होगा कोई मैंने मरते समय नानी हारे पिता। मुझसा पापी जगत में न होगा कोई मर्द मेरा न हमने निहारे पिता। मेरी छाती फटे तेज समझाओ मन पाओ दर्शन कहाव तुम्हारे पिता। पाए मेरे विरह में मरे पाए दुख मेरे प्यारे पिता मेरे प्यारे पिता। भैया भरत मैं अवध आने के लायक नहीं हूँ। कि जेठे भ्राता जी के होते और छोटा न राज कर सकता है और यदि करता है तो है अधर्म यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है। भैया कि जब बात अधर्म धर्म की हो और तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते हो यह भाई भरत अधर्म करे।
कैसे लौटूं अवध को न जाते तजे है, भरत मुझको मातु पिता के वचन, राजभोगों में 14 बरस वक्त जो, मिटे कुल की मर्याद सोचो। कुल की मर्यादा अब सोच कुछ भी न कीजिए मन, काज देवों के करने ये भ्राता मुझे, सत्य मानो इसी से न जाऊं। है भैया भरत, जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से डरता है, जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से डरता है, जलता है तेरी आत्मा की जलता है। बने पास हमारे लिए ले जाता है, राज कुछ इसके आगे ये राज बड़ा दुखदाता है। धर्म करो उपदेश यही होगा मेरा, सधर्म करो सत्कर्म करो। तुम्हारी आज्ञा का पालन बेटे का धर्म कहता है, यदि वह आज्ञा त्याग की जाए तब भी अधर्म कहता है। जब बात अधर्म की है, जब प्रश्न अधर्म धर्म का है, तब कर्मशील क्या कर्म करे, क्या भाई तुम्हें है प्रिय ये राम आज अधर्म करे।
पिता भरत बेटा राम, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक, पालय पोषय सकल तुलसी सहित देह। तो जो है जिस प्रकार हम भोजन करते हैं मुख से, तो मुख से जो हम भोजन करते हैं तो हमारी जो इंद्रियां हैं तो सभी इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं। मुखिया मुख को चाहिए, खान पान को एक है। इसी प्रकार विवेक पूर्वक घर का मुखिया को सबको लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मुखिया के ऊपर होती है। तो मुखिया को मुख की तरह होना चाहिए। जिस प्रकार मुख से हम कुछ भक्षण करते हैं तो हमारा सारा शरीर पुष्ट रहता है, इसी प्रकार मुखिया घर में रहेगा, सही मर्यादा के कार्य करेगा, धर्म का उपदेश देगा, तो प्रजा भी उसकी सही रहेगी, प्रजा भी सुखी रहेगी। तो जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। यथा राजा तथा प्रजा, राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। जिस प्रकार राजा जैसा अनुसरण करते हैं उसी प्रकार प्रजा भी वैसा ही अनुकरण करती है, अनुसरण करती है बेटा। तो ये है, इस तरीके से आपको ये हमारा उपदेश है। प्रभु करी कृपा पावरी यदि, प्रेमियों, श्री राम जी ने कहा कि भरत जी, पिताजी की आज्ञा है कि हमको वन का राज्य दिया है तुमको अयोध्या का। पिताजी की आज्ञा का पालन करना दोनों भाइयों का कर्तव्य है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत कहे वही करो श्री राम जी। तो भरत के जब सिर पे भार आ गया तो भरत जी ने कहा कि स्वामी को संकोच में डालने वाला सेवक पापी होता है। अब प्रभु आप आज्ञा दे वही हम करें, हमारे लिए कुछ सहारा 14 वर्ष के लिए दीजिए। ऐसा वर्तन विनय किया श्री राम जी से। भैया भरत, भैया राम, आप मुझे अपनी एक चरण पादुका दे दीजिए, जिसको रख करके मैं 14 वर्ष का राज संभाल लूंगा। भैया भैया भरत, कहिए भैया। ये लो अविलंब पति पे धर दीजियो, पादुका तुमको अपनी गहाओ बिरन, अपने ओर से कभी भूलिए मुझे ना, चलते समय तुमको सुनाओ। ये भैया भरत, ये मेरी एक आखिरी आज्ञा है, वह सुन लीजिए कि माता कैकेयी से अगर तुम माँ नहीं कहना चाहते हो तो एक बात सुन लो कि माता से अगर तुम माँ ना कहो तो कोई बात नहीं है, परंतु प्रतिदिन तुमको माता के महल में, कैकेयी माँ के महल में अवश्य तुम्हें जाना है और माता को देखना है वह क्या करती है। यदि तुम यह मेरी आज्ञा मान लो भरत। बिल्कुल मानूंगा भैया। और शीश पे खड़ा और अखियों में पानी, राम भक्त ली चला राम की निशानी, राम शीश पे खड़ा और अखियों में पानी, राम भक्त ली चला राम की निशानी, ले चला राम की निशानी, इस पे खड़ा सभी लोग बैठे हुई बाकी है। अम्मा आज जो है नेक 5 मिनट का समय है, देखो तो क्या होगा आगे देख लो।
बैठ जाओ। राम भक्ति ले चला राम की निशानी। तुझ सिख पाए शीस बड़ गणक बोल दिन सार सिंहासन प्रभु पादो का बैठा रे अशोक बाबा पारसक प्रसाद। अरे भैया हमारी मैया भगे नहीं दी हैं तो देखो इनने जगत करिया पसारा और सबके मुंह का खोल दिया पारा। आज का प्रसाद हमारे परम आदरणीय भाई अशोक बाबा जी पारासर जी, क्या बात है, तालियां बजाएंगे। अशोक बाबा पारासर जी ने सबका खोल दिया पारा। और कलिगिरी में क्या पूछो ना भैया। अच्छा हाँ, कल की लीला सीता हरण सुपर्णखा और सुपर्णखा की नाक है पुलिया से घसक गई, सुन लिया सबने। हाँ, सुपर्णखा की नाक और सीता हरण बहुत अच्छे कलाकारों द्वारा आपको दिखाया जाएगा। और ये प्रसाद हमारे परम आदरणीय भाई बड़े पारासर अशोक पारासर बाबा जी के द्वारा आज वितरित हो रहा है। सभी प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। और इसी हमारे संवाद पर पुणे से जिन्होंने दान दिया है